आज का वचन लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 15 का 18 से 21 पद, जो इस प्रकार है। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महाराज से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश से, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हितियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरिसियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ये है आज का वचन। आज मैं आपके साथ एक आशीष बांटना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आइए कनान में प्रवेश करें। ठीक है, आइए कनान को जीते। तो जैसे कि हमें पता है, कनान हमें स्वर्ग का राज्य दर्शाता है, जहाँ हमें प्रवेश करना ही है। ठीक है, उत्पत्ति 15 अध्याय यह वो अध्याय है जहाँ हम मसाल की वाचा को देख सकते हैं। परमेश्वर और अब्राहम, जो हमारे विश्वास के पिता है, उनके बीच समर्थन का एक दृश्य को देख पाते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय का 18 से 21 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने इच्छुक है उस कनान की भूमि को अब्राहम के वंशज को देने के लिए। जिस भूमि की सीमा रेखा को उन्होंने ठीक ठीक बता दिया था उन लोगों को जो वहां रह रहे थे, ताकि लोग उस भूमि को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। हम जानते हैं कि यह वादा अब्राहम के वंशजों को दिया गया था। और क्या ही अनुग्रह है ये कि गलातियों 3 अध्याय का 29वां पद हमें बताता है, हम जो यीशु मसीह के हैं, अब्राहम के भी वंशज है। ठीक है, तो उत्पत्ति 15 अध्याय का यह वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया, किस पर लागू होता है? हम आज जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और जिसके कारण हम अब्राहम के वंशज बन गए हैं। और इसलिए उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने उस सीमा को मिस्र की महान नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक रेखांकित किया। आपको पता है, उस क्षेत्र को सबसे उपजाऊ भूमि यानी खजाने के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का भूमि यानी कनान पूरे संसार का केंद्र बिंदु था। अंडे के अंदर का जर्दी की तरह उस भूमि को परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज को दिया था, और वही प्रतिज्ञा आज हमें भी दिया गया है। इसलिए हमें यह बात याद रखना है और इन बातों को पढ़ते समय जोश से भर जाना है, क्योंकि हम भी इस कहानी के मुख्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कनान के बारे में और गहराई से जानते हैं, क्योंकि इज़िकियल 20 अध्याय का 6 पद बहुत ही रोचक बात को बताता है। परमेश्वर ने पहले से ही इस भूमि को विशेष रूप से चुना था इजराइलियों के लिए, जिसका मतलब इजराइलियों को कनान यूं ही नहीं दिया था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें खास तौर पर उसके लिए चुना था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया और कनान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसे जानने के लिए हमें इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी। तो इतिहास कुछ इस प्रकार का है, कृपया सो मत जाना। ठीक है, क्योंकि यह एक लंबा इतिहास है। यह शुरू होता है आदम के समय से और निश्चित रूप से आज के हमारे समय तक, अन्यथा इसका अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल शुरू होता है उत्पत्ति से और समाप्त होता है प्रकाशित वाक्य पर, जहाँ नया स्वर्ग और नया पृथ्वी की बातें की गई है, जिसको हम परमेश्वर की राज्य कह सकते हैं। वहाँ कुछ असाधारण घटना होता है जब पहला आदमी आदम गिरता है। यह वो मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, और जब उसने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया, वो पाप में गिरा। वो जो सारे सृष्टि का केंद्र बिंदु था, है ना? जब यह आदमी पाप में गिरा, सृष्टि की सब बातें उसके साथ गिर गए। हमें वास्तव में इस पर ध्यान देना होगा। यह सिर्फ एक आदमी नहीं था जो इसलिए गिरा क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन पालन नहीं किया था।
एकदम शुरू से बाइबल मनुष्य की पहचान को हल्के रूप में परिभाषित नहीं करता है जैसा कि हम सोचते हैं। बाइबल मनुष्य को जोड़ती है सृष्टि की सारी वस्तुओं के साथ। इसलिए जब आदम गिरा, उत्पत्ति 3 अध्याय का 17वां पद ऐसा कहता है, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपजन जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि किसकी वजह से श्रापित हुआ? आदम की वजह से, है ना? आदम की गलती होने पर भी परमेश्वर आदम को श्राप नहीं देते, बल्कि वो श्राप देते हैं किसको? भूमि को, है ना? और तब से लेकर आज तक भूमि श्रापित है और भूमि तब से कांटे उगाती आ रही है, जबकि यह सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फलों से भरा होना चाहिए था। अब आदम की पाप की वजह से भूमि कांटे उगा रही है। जब आपके पास कांटे होते हैं, आपके पास कोई फल नहीं होता है, क्योंकि वे सब झाड़ियों और कांटों की वजह से दब कर मर जाएंगे। आदम का पाप मनुष्य के जीवन में ऐसा ही स्थिति पैदा करता है। और मजेदार बात होशे 6 अध्याय के 7 में हम पाते हैं, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। आदम ने जो किया वो यही है, उसने परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन किया। उत्पत्ति अध्याय 3 और 4 में परमेश्वर का करार के बारे में कुछ नहीं कहती, परंतु होशे 6 का 7 अध्याय हमें बताता है आदम ने परमेश्वर के करार को उल्लंघन किया। तो हम देख सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। यही समीकरण है, ठीक है? अगर आप कुछ भी, सब कुछ भूल जाओ, कृपया इस भाग को याद रखिए। परमेश्वर ने आदम के हृदय में अपना वचन डाला, उर्फ वाचा, सही? लेकिन जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को धारण करने में असफल हो जाता है, तो भूमि श्रापित हो जाती। यही बाइबल की शुरुआत है। परमेश्वर की वाणी शुरू से लेकर एक समान रही है। अतः इस संसार के जिसमें हम रहते हैं, इसके ये भयानक परिणाम कहाँ से शुरू हुए? जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में धारण करने में विफल रहे। हमने जापानी विलय के बारे में बात की, उस राष्ट्र का अपमान, या मिस्र के गुलाम होने के कारण इज़राइल का अपमान। ये सभी विनाशकारी परिणाम तब आए जब हम परमेश्वर के वचन को मानने में विफल रहे। कहाँ? हमारे दिल में। अतः हमारे हृदय की स्थिति का संसार की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिसमें हम रहते हैं, और हम देख सकते हैं कि यह और भी अधिक बढ़ जाता है जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय में देखते हैं। हम मानव जाति के कुख्यात पहले हत्यारे को देखते हैं, है ना? ये कौन है? कैन। उत्पत्ति 4 अध्याय का 12 हमें बताता है कि भूमि कितनी भयानक होगी कि अब कोई फल नहीं होगा। कैन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मेहनत करता है। मुझे लगता है कि हमें अक्सर ऐसा अनुभव होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कभी कभी परिणाम नहीं मिलता। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस हताश को, जब आप कई कोशिश करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती, है ना? तो यह वो भूमि है जिसे श्रापित किया गया था, और यह नूह के दिनों में यह और भी बदतर हो गया था। वो उत्पत्ति अध्याय 6 में है। अध्याय 6 का 1 पद किसके साथ शुरू होता है? परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के बेटियों के पीछे जाकर स्वयं को भ्रष्ट करते हैं। वे उनको चुनते हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप
यदि आप नीचे देखें, उत्पत्ति 6 और नीचे, यह पृथ्वी की स्थिति के बारे में बात करता है। अब समस्या परमेश्वर के बेटों को लेकर है ना? लेकिन फिर परमेश्वर इसे जारी रखते हैं, राज्य की दुष्टता से सीधे संबंध जोड़ते हैं, हिंसा और भ्रष्टाचार के साथ, और इसलिए फैसला फिर से आता है। आइए पूछते हैं, परमेश्वर क्यों जगत का न्याय करते हैं? उनके बच्चों के गलत कार्यों की वजह से। इसलिए परमेश्वर के बच्चों का कल्याण सीधे तौर पर सारी दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है, और इसलिए न्याय आता है। और मुझे यह नहीं पता था, लेकिन 8वीं श्रृंखला के इतिहास की पुस्तक वास्तव में ईश्वर के पुत्र द्वारा लाई गई तबाही की ओर इशारा करती है। ठीक है, यह उत्पत्ति अध्याय 7 का 4, 6, 10, 12, 14, 23 पद में है। ठीक है, ये सारे पदे। रुकिए, मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। पद 12, 17, क्षमा करे, 12, 17, 18, 24। तो जैसा कि हमने देखा, उत्पत्ति 7 में परमेश्वर बारंबार उस जल प्रलय की ओर इशारा कर रहे हैं जो इस पृथ्वी पर आया था। वर्षा पृथ्वी के ऊपर आई, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी के ऊपर आई। ठीक है, तो ये पृथ्वी सीधे तौर पर प्रभावित किसकी वजह से हुई? परमेश्वर के पुत्र की वजह से। मैं वास्तव में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, और न केवल व्यक्तिगत मुक्ति में, बल्कि संपूर्ण विश्व की पूर्ण स्थापना में। इस तरह इसकी शुरुआत हुई, और इसलिए यह डिल्यूवियन विरोधी काल है, यानी बाढ़ से पहले का युग। तो बाढ़ के बाद नई दुनिया आ गई। तो आइए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी से शुरुआत करें। तो यह एक है बाढ़ से पहले की अवधि। अब दूसरा अवधि, इसका मतलब है बाढ़ से पहले की अवधि। अब दूसरा, हम पुरानी वाचा अवधि से आते हैं, इसलिए हम इसे पुराने नियम के रूप में जानते हैं। बेशक इसकी शुरुआत अब्राहम से होती है, जो आज हमारा मुख्य व्यक्ति है। उनके साथ परमेश्वर ने 2082 ईसा पूर्व में वादा किया था, मसाल की वाचा। और यहाँ हम उत्पत्ति 15 अध्याय के 18 से 21 में पढ़ सकते हैं। हमारा मुख्य पाठ, ईश्वर उस भूमि को परिभाषित करता है जिस पर खेती की गई और नष्ट कर दी गई। इसे बेहाल कर दिया गया और नष्ट कर दिया। और अब फिर से परमेश्वर इस भूमि को अब्राहम के साथ परिभाषित करते हैं, और वो भूमि का नाम रखते हैं कनान के रूप में। और वहां वो कहता है कि मैं यह भूमि तुम्हारे वंशजों को देने जा रहा हूँ। और इसलिए हम इस चित्र में महत्वपूर्ण हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो भूमि को इस प्रकार परिभाषित करता है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे यहाँ लिखें। यह कनान है। इसके पूरे रास्ते में मिस्र की एक नदी, यूफ्राइटिस नदी, और वहाँ 10 जनजातियां है ना? 10 जनजातियां जो पहले से ही वहाँ रह रही है, जिसका मतलब है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो वे कौन है? मैं नहीं जानती इसलिए मुझे इसे लिखना होगा। ठीक है, तो वे है कैनाइट, कैनजाइट, कार्मेनाइट। दरअसल रेवरेंड इवान पार्क अपनी रिडेम्पशन श्रृंखला की 8वीं पुस्तक में प्रत्येक जनजाति के बारे में बताते हैं, हित्ती, पैरिजाइट और रेफेम। क्या अब आप उत्साहित नहीं हैं कि यह लोग कौन हैं? एमोराइट्स, कनानी, गेर्गसाइट और यूबिसाइट। हम जानते हैं कि अब्राहम के साथ इस दृश्य में 10 जनजातियों का उल्लेख है, लेकिन जनजातियों की संख्या भी कभी कभी
सात हो जाती है। इसलिए हम इसे कनान की 10 जनजातियां कहते हैं। यहाँ कनान की 7 जनजातियां और कुछ छोटे कुलों का आना जाना इस पर निर्भर करता है जिस युग में हम हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस 10 जनजातियों के हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम से बात करते हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। इसलिए अब इसके बाद आइए अब देखें कि परमेश्वर इस अधिकार को कैसे निभाते हैं। आइए देखें कि परमेश्वर इस अधिकार को कैसे निभाते हैं। यशाया 46 का 10 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने शुरुआत से ही अंत के बारे में बताया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ था, ताकि हम समझ सके कि अब क्या हो रहा है। यह हमें यशाया 46 का 10 में पढ़ने को मिलता है। मूसा के समय में क्या होता है? अंततः इजरायली आजाद हो गए और निर्गमन अध्याय 20 में परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों में लिख कर दी। और हम जानते हैं कि वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायलियों को दी और उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे व्यवस्था को मानोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम कनान जा रहे होंगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा और तुम आशीषित जीवन जियोगे। यह उनका वादा है। ठीक है, वादा किए गए देश में जाने से पहले परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने सबसे पहले अपने वचन को डाला। इस प्रकार इजरायलियों के दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन को पत्थर की पट्टियों पर लिखा। अरे, पत्थर बहुत ही अच्छा होता है यदि आप इस पर कुछ लिखते हैं जो अनंत काल के लिए है। परमेश्वर पत्थर की पट्टियों पर शब्द खोदेंगे और उन्हें इजरायलियों को देंगे। इससे इजरायली 40 वर्ष तक उजाड़ स्थान में रहेंगे और फिर कनान में प्रवेश करेंगे। निसंदेह पहले 16 वर्षों में कनान विजय हुआ। इस सब जनजातियों को बाहर निकालकर कनान पर इजरायलियों ने विजय हासिल किया। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, क्या वास्तव में परमेश्वर का इरादा इन सभी जनजातियों को मारने और उनसे छुटकारा पाने का था? जब तक ऐसा होता है कि वे कनान में ठीक रहेंगे। ठीक है, मुझे फिर से अपने प्रश्न को अनुमान कर लेने दीजिए। हमारे लिए कनान प्रतिज्ञा किया हुआ देश में सही तरीके से रहने के लिए जो हमें करनी चाहिए वो है कनानियों से छुटकारा पाना। इजरायलियों ने सोचा कि जब तक वे इस भौतिक जनजातियों से छुटकारा पाएंगे तब तक वे ठीक, लेकिन हम मुद्दे को भूल रहे हैं। हम उस बिंदु को भूल रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने उनसे कहा कि सबसे पहले इन जनजातियों को बाहर निकाले। अब सबसे पहला स्थान में परमेश्वर का उन्हें बाहर निकालने का कारण ये है कि वे लोग उनसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाएंगे। यह लोग स्वयं, ठीक है, ये लोग चुने हुए लोगों से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाएंगे। यह निर्गमन 23 अध्याय का 30 से 33 पद में लिखा है। आइए इस पद को एक साथ पढ़ते हैं। 32, क्षमा करे 23, ठीक है। पद 30 कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं उन सब को तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा। तो फिर उन्हें कौन निकाल रहा है? इजरायलियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो, परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल देंगे। और ये कहता है कि तुम्हारे सामने से बाहर निकाल देंगे जब तक तुम संख्या में ना बढ़ो और उस भूमि पर कब्जा कर लो। 31 पद, और मैं तेरी सीमा लाल समुद्र से फलिस्ती समुद्र तक और मरुभूमि से नदी तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उस देश के निर्वासियों को छुड़ाऊंगा और तेरे हाथ कर दूंगा और तू उनको अपने सामने से निकाल देगा। भूमि तेरे हाथ में कर दी जाएगी
तुम उनसे न कोई बाचा बांधोगे न उनके देवताओं से, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरेगा। तो हम इसे ऐतिहासिक रूप से जानते हैं, इजरायली सब कनानियों को अर्थात सब निवासियों को निकाल ना सके। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि वे निर्गमन 23 अध्याय के 30 से 33 के उस बिंदु से चूक गए हैं, जो ये लोग परमेश्वर के खिलाफ इजरायलियों से पाप करवाएंगे। तो इस भूमि में क्या हुआ? यह भूमि जो वास्तव में दूध और शहद से भरी हुई है, वे लोग वहां पर तब तक थे जब तक वे अच्छे जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें निकाला गया उस भूमि से क्योंकि अब वे पापमय जीवन जीने लगे थे। क्या हम यशाया 24 अध्याय का 5 पद की ओर मुड़ सकते हैं? भूमि कैसे दूषित हुई? हमारे संसार में पाप कैसे आया? पद 5 यह कहती है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। बाइबल के आरंभ से लेकर अंत तक ईश्वर के दृष्टिकोण से यह पृथ्वी अशुद्ध कैसे हुआ? मनुष्य द्वारा परमेश्वर की वाचा उल्लंघन करने पर, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का करार भंग करने पर। ठीक है, भले ही उन्होंने सोचा उन्होंने कनान की भूमि को कब्जा कर लिया, और भले ही उन्होंने सोचा कि उन्होंने ज्यादातर कनानियों को बाहर भगा दिया, तो वे अब उस शहर का प्रमुख लोग बन गए हैं। फिर भी वे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहे थे, वे किस प्रकार का पाप कर रहे थे। उन्होंने वे विचार किया, अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध रखना बेवफाई मूर्ति पूजा है। मूर्तियां रखने का अर्थ है ईश्वर से अधिक अन्य चीजों से प्रेम करना, साथ ही वाचा को तोड़ना अर्थात परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना। और चौथा है हत्या करना, खून बहाना। आपको पता है बाइबल में ऐसा एक वचन है जहाँ कहता है कि हत्या करना केवल किसी को नफरत करके किसी को मारना सिर्फ नहीं है। यह माँ पिताजी अपने बच्चों को व्यभिचार के कारण मारना नहीं है, क्योंकि माँ पिताजी अपने बच्चों की हत्या अन्य देवी देवताओं को बलि देने के लिए भी करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यह एक ऐसी बात है जिसे हमें खोज करना पड़ेगा और देखना होगा कि इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है। इसलिए किसी भी तरह से इन पापों के कारण इजरायलियों को वादा किए हुए देश से निकाला गया, और जब तक प्रभु यीशु नहीं आते यह भूमि उजाड़ रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कोई भी जाकर कब्जा करे या अपना साम्राज्य स्थापित करे, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे वो यह करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने पुराने करार में अपने वचन उन पत्थर की पट्टियों पर दिया था और उस वचन के द्वारा उन्होंने वो शक्ति भी दिया था जिससे वे कनानियों को भगा सके और वे शांति से प्रतिज्ञा के देश में रह सके। ठीक है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम कनान पर जीत हासिल करो, क्योंकि यह संसार का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, सारी दुनिया का केंद्र, जो हमें इज़िकल 38 का 12 में पढ़ने को मिलता है, जहाँ लिखा है कि इजरायली जिसके पास परमेश्वर का वचन है वे अब संसार का केंद्र बिंदु बन जाएंगे, ताकि इस पाप से डूबे संसार को पूर्ण स्थापन कर सके जो आदम के पाप की वजह से आया था। परमेश्वर दुनिया के इस केंद्र बिंदु को चुनना चाहते थे जो कि कनान है। सही, कनान दुनिया का केंद्र बन सका, इसका कारण यह नहीं कि इजरायली अच्छे लोग थे, वे छोटे थे, वे ना के बराबर थे, वे सिर्फ अल्पसंख्यक थे, है ना? परमेश्वर ने इसे पूरे संसार का केंद्र बिंदु इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने वहां अपने वचन भेजा था, है ना?
इसलिए हमें केवल भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जब हम कनान कहते हैं तो जो परमेश्वर हर जगह मौजूद है वो केवल भौतिक सीमा तक सिर्फ सीमित नहीं है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है वही संसार का केंद्र बिंदु बन जाता है। यदि आपके पास भी परमेश्वर का वचन है तो आप भी संसार का केंद्र बिंदु है, ठीक है? इसलिए अपने आप को कभी छोटा ना समझे, और जिसने भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, परमेश्वर के नजर में वो एक ऐसा चुना हुआ व्यक्ति है जो सारे संसार को जीत सकता है, ठीक है? इसलिए हम इस संसार का सुगंध भी है। आमीन। इसलिए कनान को एक केंद्र मंच के रूप में चुना गया है। तो जब यीशु मसीह आते हैं मसीहा के रूप में, जैसा कि सब लोग मसीहा के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे आएंगे और इज़राइल पे कब्जा करेंगे, तो देखा आपने कि कैसे हमारे और परमेश्वर का सोच कितना भिन्न है। क्योंकि प्रभु यीशु आकर क्रूस पर अपना जान बलिदान करते हैं, तो सभी लोग यहाँ की उनके चेले भी चकित रह गए थे। यह कैसे हो सकता है? हमने सोचा कि वो इज़राइल का पूर्ण स्थापक बनने जा रहे हैं, वो इज़राइल की भूमि हमें पुनः लौटाने जा रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं थी। और यीशु ने इसके बजाय इब्रानियों 9 अध्याय का 15 पद में और इब्रानियों 10 अध्याय का 15 और 16 पद और पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय का 25वां पद यह कहता है कि मैं अपना लहू नया करार के रूप में देता हूँ, और इस प्रकार उन्होंने नया करार को पूरा किया। और इसलिए हम यहाँ पुराना करार के साथ विरोधाभास देखते हैं। वो इज़राइल की भूमि हमें पूर्ण लौटाने जा रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं थी। और यीशु ने इसके बजाय इब्रानियों 9 अध्याय का 15 और 16 और पहले कुरिन्थी 11 अध्याय का 25वां पद ऐसा कहता है कि मैं अपना लहू नया करार के रूप में देता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने नया करार को पूरा किया, और इसलिए हम यहाँ पुराना करार के साथ विरोधाभास देखते हैं जो मूसा के साथ परमेश्वर ने बनाया था। मूसा ने वाचा कहाँ लिखा था? मेरा मतलब है परमेश्वर ने वाचा कहाँ लिख दिया था? क्षमा करे, पत्थर के पट्टियों पर अब परमेश्वर अपना वाचा प्रभु यीशु के द्वारा हमारे हृदय पर लिखता है। फिर से नए करार को ध्यान करने पर यिर्मयाह 31 कहता है नया करार के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ईसाइयों को। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे हृदय में अंकित किया गया है, हमारे हृदय में, हमारे मन में। इसलिए हम बाध्य नहीं है वो करने के लिए जो सही है, परंतु हम आनंदित होकर खुशी से वो करते हैं जो सही है। यही है नया करार। सब लोग नया करार पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने पहले ही इसे पूरा कर दिया, हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ होकर। जिस प्रकार मूसा इज़राइलियों और परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ बने थे पुराने करार में, ठीक है, और उसके बाद अब वचन हमारे हृदय में है। जब यीशु आए तो लोग यह आशा कर रहे थे कि प्रभु इस धरती पर राज करेंगे, लेकिन उसके बजाय प्रभु यीशु अलग ही बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो वही कहते हैं जो सच्ची परिभाषा है भूमि की, और वो कहते हैं कि वो भूमि तो हमारा हृदय है, वो एक अच्छा भूमि है। सही है? क्या हम भूमि की यीशु की परिभाषा देख सकते हैं? आइए खोले लूका 8 अध्याय का 15वां पद। क्या हम इसे एक आवाज में पढ़ सकते हैं? पर अच्छी भूमि के लोग वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। जो अच्छी भूमि
अच्छी मिट्टी, पूर्ण स्थापित भूमि वे है जिन्हें सुनने के लिए आपको वहां उपस्थित होना होगा। और दूसरी बात, आपका एक अच्छा हृदय होना होगा। अच्छा हृदय क्या है? अच्छा हृदय वो है जहां आप वचनों को ग्रहण करते हैं। यह बहुत ही अलग है हमारे दृष्टिकोण से, ठीक है? हम सोचते हैं कि अच्छा हृदय का मतलब यह है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, यह चीज वह चीज, और परमेश्वर को भी, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो। नहीं, परमेश्वर का परिभाषा एक अच्छे हृदय के लिए केवल यही है कि हमारे हृदय में वचनों को संभाल कर रखे है या नहीं, और तभी हम परमेश्वर के नजरों में सही ठहरते हैं। और आप दृढ़ता से थामे रहते हैं। हम जानते हैं कि यह शब्द दृढ़ता से थामे रहना कष्ट के साथ आता है, और तब दुखद बात हमारे जीवन में घटती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है। और जब हम वचन को दृढ़ता से संभालते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत फल फलते हैं। यही है प्रभु यीशु का परिभाषा एक अच्छी भूमि के विषय में। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं यही करने आया हूँ, है ना, अच्छी भूमि में अपने बीज बोने के लिए। तो फिर हम देख सकते हैं कि वो हमारे हृदयों में जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हृदय एक खजाना है। हर किसी के पास, हर इंसान के पास एक खजाना है, परंतु अच्छा खजाना अच्छा व्यक्ति के पास है और बुरा खजाना बुरे व्यक्ति के हृदय में है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु उस तत्व को ढूंढ रहे हैं, यानी हमें दिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले से ही उत्पत्ति 3 में दिखाया था, जहां आदम पाप में गिरा था और अपने हृदय से परमेश्वर के वचन को खो दिया था। आइए हम लूका 6 अध्याय की ओर मुड़े। पद 45, ठीक है? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भले बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर वाओ, मैं कल सारा दिन पछताप कर रही थी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि जो हमारे मुंह से वो हमारे हृदय से निकलता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं एक प्रचारिका हूँ, क्योंकि इसलिए मैं अभी परमेश्वर का वचन बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ और बोल रही होती। इसलिए हमें बहुत ही सावधान होने की जरूरत है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, वो वास्तव में हमारे दिल से होकर निकलता है। परमेश्वर इसी बात को कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो हमारे हृदय की जांच करते हैं। हमारे हृदय में जो कुछ भरा है, परमेश्वर उनको देखता है। इससे पहले कि हम अपनी देश की आजादी की बात करें, उस मिट्टी पर कब्जा करें, रोमी साम्राज्य पर जीत हासिल करें, आप जानते हैं, उससे पहले कि परमेश्वर कहते हैं, आइए हमारे विश्वास की बुनियादी बातों को जांचें कि हमारे हृदय में क्या है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय में कुछ भी भली बातें नहीं है, कुछ भी अच्छी बात मनुष्य के जीवन से नहीं आती। केवल एक ही अच्छा बात है, वो है हमारे परमेश्वर, ठीक है? तो आइए मरकुस 7 अध्याय का 20 से 23 पढ़े। यीशु हमें स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि हमें कोई भी बाहर की वस्तुएं अशुद्ध नहीं कर सकती। दुनिया की बाहर की कोई भी चीज हमें गंदा नहीं कर सकती। केवल एक ही चीज है जो हमें गंदा कर सकती है, या केवल एक ही चीज है जो हमें प्रदूषित कर सकती है, वो है हमारे हृदय के अंदर की बातें। क्या इसे हम दोबारा बनाएं? आइए हम इस प्रतिज्ञा किए गए देश में रहने वाले लोगों के साथ जोड़कर देखें। वो 10 जातियां जिनको परमेश्वर ने उस देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि मरकुस 7 अध्याय का 20 से 23 पद में प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं। आइए देखें। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से
अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मैंने जानबूझकर न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस्तेमाल किया क्योंकि NASB वर्जन में कठिन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसे हम नहीं समझ सकते, इसलिए सरल भाषा में समझते हैं। पहले, बुरे विचार। आइए इसे हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से लिखें ताकि हम यह स्वीकार करें कि ये सब बुरी बातें हमारे अंदर है और परमेश्वर से कहे कि हमें इन सब बातों से छुटकारा दे। आमीन। ठीक है। और वे विचार, चोरी, हत्या, हम जानते हैं ये सब 10 आज्ञाओं से जुड़े हैं। जब हम इन्हें अपने हृदय से जोड़ते हैं या आप अपने भाई को नफरत करते हैं, ठीक है, और फिर वे विचार, लालच, दुष्टता, छल, झूठ, वासनापूर्ण इच्छा, ईर्ष्या, बदनामी, घमंड और यहाँ तक कि मूर्खता भी। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो वो हमारा ज्ञान है। परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हम मूर्ख बन जाएंगे। तो क्या आप पुराने नियम के समय के बीच संबंध देख सकते हैं? जब प्रभु यीशु आते हैं तो वे नया करार स्थापित करते हैं और पहला पुराना करार था, ठीक है? तो आप कह सकते हैं मेरे पास यह सब है। अब हम क्या करें? हम सोचते हैं कि यदि हम भूल जाए कि कौन आया था, प्रभु यीशु मसीह आए थे मसीहा के रूप में, ठीक है? तो पुराना करार और नया करार का भिन्नता क्या है? वो है व्यवस्था की शक्ति जो बहुत ही अलग है। जो शक्ति प्रभु यीशु लेकर आए वो इतना शक्तिशाली था जो हमारे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर सकती है, जो पुराना करार में संभव नहीं था, ठीक है? आइए रोमी 8 अध्याय का 1 और 2 पढ़े, जो कहता है कि प्रभु यीशु ने हमें आजाद कर दिया है, ठीक है? रोमी 8 अध्याय का 1 और 2। आइए हम इसे जोर से एक आवाज में पढ़े। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। तो भाई और बहनों, मैं इसे इसलिए लेकर आई क्योंकि आदम के पतन से अब तक सारी सृष्टि दुख भोग रही है। पवित्र शास्त्र कहती है पूरे संसार, भूमि करा रही है और परमेश्वर के आने की बाट देख रही है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र लोगों के हृदय में फिर से वचन को देंगे तब श्रापित भूमि पूर्ण स्थापित हो जाएगी। आइए पढ़े उसी अध्याय के रोमी 8 अध्याय का 19वां पद। रोमी 8 अध्याय का 19 ये हमारे विषय में कह रहा है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं 19 और 22 पद। 19 पद, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। 22, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, तो ये दुनिया या सृष्टि हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय में ले। और ये कितना बड़ा आशीष है कि हम एक साथ एक चर्च में जमा होकर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, जो हमें पता है संपूर्ण आदि से अंत तक यह सृष्टि किस प्रकार दुख भोग रही है और इस कारण है मनुष्य के पाप में गिरना। अब हम जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जवान हैं या बूढ़े या पुरुष हैं या महिला, हम किस राष्ट्र से हैं
जब हमारे पास परमेश्वर के करार वापस हमारे हृदय में आ जाता है, कृपया विश्वास करें, तब हमारे आसपास की दुनिया भी पूर्ण स्थापित हो जाएगी। यही बाइबल की सिद्धांत है, यही परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस बिंदु पर एक गणराष्ट्र के रूप में कोरिया देश में हम बहुत संकट का सामना कर रहे हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाई झेल रहे हैं। संपूर्ण विश्वास के रूप में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, है ना? तो अब हम क्या करें? यीशु ने हमें श्राप और मृत्यु के व्यवस्था से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ वचन जो हर समय हम पढ़ते हैं, मेरे सामने नए प्रकाशन के साथ आई और उसे देखने के बाद मेरे सामने एक महान संभावना और महान शक्ति जो परमेश्वर हमें देता है, जो है दूसरा इतिहास 7:14 में। यह अंतिम वचन है। दूसरा इतिहास 7:14 यह पुराने करार में है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे हृदय में वचन को पूर्ण स्थापित किया। दूसरा इतिहास 7:14 तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सबसे पहले हमें नम्र होना है, दूसरा नंबर पर हमें प्रार्थना करना है और तीसरा नंबर पर परमेश्वर को ढूंढना है और चौथा नंबर पे अपने पापों से मुड़ना है, पछतावा करना है। हमें बस इतना ही करना है और करने के लिए हमें पैसे देने का जरूरत नहीं है। हमें कोई असाधारण काम नहीं करना है या कोई महान सुपर हीरो की तरह बड़े काम को अंजाम नहीं देना है। हमें बस यह 4 काम ही करना है। तब क्या होगा? मैं स्वर्ग से सुनूंगा और मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को चंगा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं उस वचन के साथ में, तब परमेश्वर हमारी भूमि को स्वस्थ कर देंगे। एक ही तरीका जिससे इस भूमि को श्राप से मुक्ति मिलेगी वो तब होगा जब परमेश्वर उसे श्राप मुक्त करेंगे। यह हम नहीं कर सकते, ठीक है? और परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने संतान के लिए जो उनके वचनों को, उनके प्रतिज्ञा को अपने हृदय में लेंगे और अपने आप को नम्र करके उन्हें ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारे 2.5 साल की शुरुआत कर रहे हैं और जो हमने महान सामर्थ्य को पाया है, हम वही है जिसने परमेश्वर के वचनों को भी अपने हृदय में ग्रहण किया है। आइए हम प्रार्थना करने वाले बने ताकि हम नम्र बन सके, ठीक है? ताकि हम परमेश्वर को देख सके और सारे पाप स्वभाव से मुड़ सके। और जब तक हम यह करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन, हमारे मंडली और हमारे परिवार, इस राष्ट्र को और सारे संसार को चंगा करेगा। जब ये संसार, ये राष्ट्र परमेश्वर के वचन को जानेंगे, आपको पता है यह लक्ष्य इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि यह कैसे संभव होगा, हम कैसे जान पाएंगे कि यह हो पाएगा। जब हम साउथ कोरिया को देखते हैं, यहाँ के लोग इतने भ्रष्ट हैं और जो राज्य में हम हैं और उसकी भरपाई असंभव दिखाई देती है, ठीक है? लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जब तक तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में रखोगे और मुझे ढूंढोगे, तब मैं इसे ठीक कर दूंगा। आइए हम सब मिलकर इसे संभव बनाएं। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ संपन्न करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हमें यह महान दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इतने छोटे हैं, हम ना के बराबर हैं, परंतु तूने हमें जगत का केंद्र ठहराया, क्योंकि तेरा वचन हमारे अंदर जीवन लाता है।
पिता, हम बहुत छोटे हैं और सब कुछ इतना असंभव लगता है, असंभव, लेकिन अब हमें इसका एहसास हो गया है। मुक्तिदायक इतिहास के वचनों का अध्ययन करते हुए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति बहुत मूल्यवान है। जब हम खोए हुए वचनों को अपने हृदय में पाते हैं, तब हम फिर से आपके पास लौट आते हैं, तो आप हमारी भूमि को चंगा कर देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग आपको जाने और आपके वचनों को ग्रहण करें। ऐसा हो कि हम अपने आप को नम्र करने वाले पहले व्यक्ति बने और हृदय से प्रार्थना करें और आपके चेहरे को ढूंढे, जो हमारे दयालु पिता है। परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम अपने पापों से मुड़ सके और हम एक आदर्श बन सके, ताकि आप हमारे प्रार्थना को सुन सके और हमारी भूमि को आजाद कर सके। पिता, यह बहुत बड़ी आशा है और हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें ना भूलने के लिए, हमें थामे रहने के लिए और हमारे हृदय में अपने वचन को हर दिन ढालने के लिए। पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।